चलिए बच्चों, आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल एंगल्स को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी कि यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ये 2 थीटा के इक्विवेलेंट है और एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शायद 11th क्लास में बताया गया तो आपको याद होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब इस फॉर्मूले का यूज़ मैं कैसे करूँगा, 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, दिस विल गिव मी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वन थिंग। ठीक, ऑल्सो अब मुझे पता है साइन 2 थीटा इज दिस वैल्यू, सो यूजिंग दिस रिलेशन आई कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, तो दिस रिलेशन विल बिकम 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा एक्स है, दिस विल गिव यू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया बच्चों, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और इसके पीछे रूट जो है वो ये फार्मूला है, यदि ये फार्मूला याद है तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ में लेकिन बच्चों इसमें x की एक लिमिटेशन है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें, x की वैल्यू होनी चाहिए -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच में। ठीक है, यदि x इस रेंज में होगा, इस इंटरवल में होगा, तो ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है जी, चलिए इसको एक बार हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो रेंज निकल के आई है -1/√2 और +1/√2 की, वो क्यों है। देखिए, अब ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स समथिंग, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि दिस वैल्यू शुड लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है जी, तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी 2 साइन इनवर्स एक्स शुड ऑल्सो लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है जी, दिस विल गिव यू साइन इनवर्स एक्स, यदि 2 को डिवाइड कर दूं मैं थ्रू आउट दी इनइक्वालिटी, तो बन जाएगा -π/4 से +π/4। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यदि x की वैल्यू इस रेंज से बाहर है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट जिसमें x का ये इंटरवल है। अब सेकेंड में मान लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 है। आपको पता है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही तब करेगा जब x की वैल्यू 1 से कम हो। ठीक है, तो -1/√2 से √2 का 1/√2 का इंटरवल हम ले चुके हैं, अब 1/√2 से 1 के इंटरवल की बात हम करते हैं। यदि ये है तो उस केस में बच्चों ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 2 साइन इनवर्स x should be equal to pi minus sin inverse 2x into 1 minus root of 1 minus x square। इस तरीके से क्यों बच्चों, क्योंकि जब x 1/√2 से 1 के बीच में होगा तो sin इनवर्स x π/4 से π/2 के बीच में होगा, तो 2 sin इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 से पाई के बीच में, राइट। तो π/2 से पाई के बीच में यदि ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों, π/2 से, है ना, π/2 से पाई के बीच में।
ठीक है, ये इंटरवल आ गया। ठीक है, तो ये इंटरवल भी क्या निकलना चाहिए, ये भी निकलना चाहिए पाई बाई 2 से पाई के बीच में। ठीक है, ये क्या निकलना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई के बीच में निकलना चाहिए। बट x की वैल्यू है 1/√2 से 1 के बीच में, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सॉरी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होगी, x पॉजिटिव है, 1/√2 से 1 का मतलब है पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव निकलेगी, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू निकलेगी 0 से π/2 के बीच में, यानी -π/2 से 0 वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो नहीं आएगा, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एंगल देगी, यानी इसके बीच में आएगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या था, π/2 से पाई के बीच में आना चाहिए था ओवरऑल रिजल्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है कि π/2 से पाई के इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू एंगल की देगी, और राइट हैंड साइड में हमें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो देगी 0 से π/2 के बीच में। तो हमने पाई माइनस दिस वैल्यू किया तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली पाई माइनस 0 इज पाई, पाई माइनस π/2 इज π/2, यानी मुझे मिल गया पाई से π/2 के बीच का इंटरवल, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया, लेकिन आप इतना एग्जाम में सोच नहीं पाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप सिंपल x की अलग अलग इंटरवल्स के लिए 2 साइन इनवर्स का x का फॉर्मूला याद रख के चलिए। ठीक है, तो इसको ब्रीफ कर लेते हैं एक बार, जो अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हैं एक बार। देखिए, इसको हम ब्रीफ कर लेते हैं, चलिए ये हटा देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं। ठीक है जी, सो दैट ये देखिए, आपको याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √(1 - x²), यदि x 1/√2 से 1 के इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों एक और रेंज होगी, यदि x की वैल्यू नेगेटिव यानी -1 से लेके -1/√2 तक होगी। ठीक है, तो उस केस में ये सेम फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चों, ये देखिए, ये बन के आएगा -पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2x √(1 - x²). ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका भी बच्चों ऑब्वियसली इसका लॉजिक भी आपको समझने की कोशिश करोगे तो देखो समझ में आएगा। x जब नेगेटिव है, ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स x भी नेगेटिव आएगा, राइट, और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, -पाई से जब ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों तीनों इंटरवल्स के लिए 3 इंटरवल्स में डिवाइड किया हमने x को। बेसिकली x की ब्रॉडर रेंज क्या होगी, -1 से 1, लेकिन -1 से 1 को भी हमने 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल था -1/√2 से +1/√2, दूसरा इंटरवल था +1/√2 से 1, और तीसरा था -1 से -1/√2। तीनों इंटरवल्स के लिए हमने 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू अलग अलग निकाल के देख ली है। इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तसल्ली से ठंडे दिमाग से एक बार और सोचिएगा कि ऐसा मैंने क्यों रिजल्ट निकाला, -पाई क्यों किया, कुछ इस रेंज में कोई एक वैल्यू मान के x की आप सॉल्व करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये वैल्यू याद रखने के बाद बच्चों सेम फॉर्मूले हम 2 cos इनवर्स x के लिए और 2 tan इनवर्स x के लिए भी करेंगे, और इन क्वेश्चंस मतलब इन फॉर्मूलेज पे, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं cos इनवर्स x के लिए। देखिए, तो चलिए बच्चों देखते हैं अब 2 cos इनवर्स x को कैसे हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 cos इनवर्स x हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू cos इनवर्स सम वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वापस से क्लास 11 के एक फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए। cos 2θ होता था 2 cos² θ -1। ठीक है, यहाँ यदि हम लोग cos θ को x मान लें, ठीक है जी, तो इससे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स x। ठीक, तो 2θ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos इनवर्स x। ठीक है जी, इसी की वैल्यू हमें cos में कन्वर्ट करनी है, cos इनवर्स में कन्वर्ट करनी है। ठीक है जी, तो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या देगा बच्चों, ये देगा सिंस cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ -1, so this implies that 2θ is equal to cos inverse 2 cos² θ -1। ठीक है, अब इसमें cos θ की वैल्यू रखेंगे बच्चों क्या, x,
तो मुझे मिलेगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, और 2 थीटा क्या हो गया 2 कॉस इनवर्स x, तो बेसिकली 2 कॉस इनवर्स x की वैल्यू मिल गई मुझे कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये इसमें बच्चों एक कंडीशन रहेगी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों किया मैंने, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स x की वैल्यू इस तरीके से चाहिए कि ये लेफ्ट और राइट इक्वेशंस बैलेंस हो जाए। एक बार मैं ये हटा देता हूँ, देखिए x की वैल्यू 0 to 1 रहेगी तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। देखिए जब x 0 to 1 है तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू होगी बच्चों 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 to π/2 होगी। ठीक है, जब कॉस इनवर्स x 0 to π/2 होगा तो 2 कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 to π के बीच में। ठीक है, यानी ये पूरी वैल्यू 0 to π के बीच में आ जाएगी। और इन फॉर एनी जनरल कॉस इनवर्स के बारे में हमें पता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 to π। ठीक है, तो देयरफॉर मुझे कॉस इनवर्स x को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 0 to π/2 के लिए फॉर लेफ्ट हैंड साइड, तब जाके मुझे राइट हैंड साइड में 0 to π तक की पूरी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो इसलिए दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर x 0 to 1। ठीक है जी, चलिए अब मान लीजिए यदि x 0 to 1 ना होके -1 to 0 होता है, फिर क्या होता है। देखिए इफ x इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, फिर क्या होगा। देखिए बच्चों उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा 2π माइनस कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब x -1 से 0 होगा तो कॉस इनवर्स x क्या होगा π/2 से π। ठीक है जी, तो कॉस इनवर्स x क्या होगा बच्चों π/2 से π के बीच में होगा, और 2 कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी, तो ये हो गया π से 2π के बीच में। ठीक है जी, यानी ये वैल्यू आ गई π से 2π के बीच में आ गई, ये वैल्यू π से 2π के बीच में आ गई। और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है बाय डिफॉल्ट 0 to π के इंटरवल में। अब 2π में से ये इंटरवल माइनस होगा तो क्या बचेगा 2π - π 0 2π। ठीक है जी, एंड 2π - π π, तो इंटरवल क्या आ गया 2π से π या π से 2π। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट इंटरवल बराबर हो गया। तो इस तरीके से इंटरवल्स को इक्वल करने के लिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने चेंजेस किए। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैं एक बार लिख देता हूँ कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2π माइनस कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, जबकि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो। यदि x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो ये फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो 2 tan इनवर्स x बच्चों, इसके लिए हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तीनों में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स x इज बीइंग कन्वर्टेड टू tan इनवर्स, कॉस इनवर्स एज वेल एज साइन इनवर्स। बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 फॉर्मूलेज 11th क्लास से रिकॉल करने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं बच्चों, देखिए एक होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। sin 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि पूरा ही 11th सामने आ गया। ठीक है, एक्चुअली वो डिज़ाइन ही इस तरीके से करते हैं सिलेबस को कि जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो
तो 11th क्लास में जितने भी आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इक्वेशंस, फॉर्मूलेज पढ़े हैं, उन सब का कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बिलीव मी, इन सारे पैटर्न्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज़, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी को भी इग्नोर करके नहीं जा सकते। ठीक है जी, सिंपल है। यदि आप थोड़ा सा फोकस होकर इन फॉर्मूलेस को एक बार एक रजिस्टर में अलग से लिखकर उनको रेगुलरली रिवाइज कुछ दिन कर लोगे तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे फॉर्मूले, और फिर क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। tan 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 tan थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan इनवर्स एक्स को यदि tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, ये वैल्यू मिल गई। तो आपको क्या करना है, 2 थीटा, 2 tan इनवर्स x यानी 2 थीटा को कन्वर्ट करना है। तो दिस विल गिव यू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है जी, और tan 2 थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ से देखिए, ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू है। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और tan थीटा ऑलरेडी मालूम मुझे क्या है, x। तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये फॉर्मूला बन गया बच्चों मेरा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों x की कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। x क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी, एक तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से, मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पॉजिटिव है। तो इसके लिए बेसिकली कंडीशन रखेगी कि x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। दिस इज, ध्यान से देना बच्चों, ये ओपन इंटरवल है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू है, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड। ठीक है जी, सिमिलरली चलते हैं कॉस इनवर्स के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं हटा देता हूँ एक बार। इसके बाद करते हैं कॉस इनवर्स का कन्वर्जन। तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा बच्चों, यदि tan थीटा को x मान लूंगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ एक बार मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों कंडीशन होती है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव x के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब ये रेंज बच्चों साथ के साथ याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये रेंजेस आप लोग यदि याद रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गया। सिमिलरली साइन का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों कंडीशन होती है, क्या होती है बच्चों, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी क्लोज इंटरवल, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 1 और -1 के इक्वल हो सकती है। जबकि tan इनवर्स वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकती थी, उनके बीच में होगी। यहाँ x की वैल्यू -1 1 भी हो सकती है और उनके बीच में भी हो सकती है। तो ये तीनों इंटरवल्स और ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लोग इन फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।